साहित्य सागर पद्य भाग आईसीएसई पाठ्यक्रम विषय नंबर 6 पद कवि श्री सूरदास जी। प्रस्तुत कविता में कवि ने श्री की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं सूरदास की कविता पद। कवि परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मतानुसार सूरदास का जन्म संवत 1478 ईस्वी के सन्निकट और मृत्यु संवत 1583 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर उनका जन्म रुनकता अथवा रेणुका क्षेत्र वर्तमान जिला आगरा अंतर्गत में हुआ था। भाव प्रकाश में सूर का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम बताया गया है। जसोदा बेगही आवे तो को कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन हुए के रही, करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरी, जसुमती मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्ण को पालने में रखकर वे कभी पालने को हिलाती हैं, कभी पालने में पड़े श्री कृष्ण को प्यार करती हैं, तो कभी उन्हें लोरियां सुनाती हैं ताकि बालक को नींद आ जाए। माँ यशोदा नींद को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे निंदिया, मेरे लाल को आकर क्यों नहीं सुलाती हो? तुम क्यों नहीं जल्दी आती हो? मेरा कान्हा तुम्हें कब से बुला रहा है। कभी कान्हा अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी कुछ बुदबुदाते हैं। यशोदा मैया उन्हें सोता जानकर वहां उपस्थित सभी को इशारे से चुप रहने को कहती है। इसी बीच कृष्ण बेचैन होकर उठ जाते हैं और यशोदा मैया पुनः उन्हें मधुर गीत गाकर सुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की इस बाल लीला का सुख जो देवताओं और सिद्ध मुनियों को भी दुर्लभ होता है, नंद की पत्नी को यह सुख अनायास ही प्राप्त हो रहा है। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जम्हात, कबहू रुनझुन चलत घुटुरन, धूर धूसर गात, कबहू झुक के अलख खेचत, नैन जल भर लात, कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। यशोदा माता भगवान कृष्ण को माखन खिला रही हैं। कृष्ण जी चिढ़ते हुए और मचलते हुए माखन खा रहे हैं क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। नींद के कारण उनकी आंखें लाल और भौहें टेढ़ी हो रही थी। वे बार बार जमाही ले रहे थे। कभी वह घुटनों के बल चलते हैं और उनके पैरों की पैंजनी के घुंघरू झन झन करते हुए बजने लगते हैं। पूरा शरीर धूल में सना हुआ है।
कभी वे झुककर गुस्से से अपने ही बाल खींचने लगते हैं, जिससे उनकी आंखों में पानी भर आता है। कभी वे चिढ़कर अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, तो कभी माता यशोदा से छुटकारा पाने के लिए अपने पिता को बुलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से मुग्ध हो जाती हैं और एक क्षण के लिए भी कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती हैं। मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हों, घौरी को पय पान न करी हों, बेनी सिर न गुथे हों, मोतिन माल न धरी हों उर पर, झुंगली कंठ न ले हों, जे हों लोट अबहीं धरनी पर, तेरी गोद न ए हों, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो, कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नाही सुने हो, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हिया बे हो, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जे हों, सूरदास सब सखा बाराती, नूतन मंगल गे हों। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही यथार्थ वर्णन कवि ने किया है। चंद्रमा को खिलौने के रूप में पाने के लिए कृष्ण मचल गए हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें चांद न मिला तो वे गाय का दूध न पिएंगे और अपनी चोटी भी नहीं बंधवाएंगे। यही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि न मोतियों की माला गले में डालेंगे और न वस्त्र पहनेंगे, माँ की गोद में नहीं आएंगे और धूल में लौटेंगे। धमकाते हुए उनका यह भी कहना है कि अब से वे माँ के नहीं बल्कि नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे। ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा उन्हें मनाते हुए कान में कहती है कि वे कृष्ण के लिए चांद से भी सुंदर दुल्हनियां लाएंगी और यह बात बलराम को पता न चले। अपने विवाह की बात सुनकर कृष्ण की खुशी का ठिकाना न रहा। वे माँ को सौगंध देकर कहते हैं कि जल्दी से उनकी शादी करा दी जाए। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के ब्याह में उनके इष्ट मित्र बाराती के रूप में जाएंगे और सारे मिलकर मंगल गीत गाएंगे। इस प्रकार कवि ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। नीचे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे हलरावे, सुवावे, हरि, अरुण, लोचन, धूर धूसर, तात, बेनी, सुत, दुलराई, बेगही, मौन, अकुलाई, जम्हाई, अलक, निरखी, उर, दाऊही। इन कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, कृपया नोट कर लें। धन्यवाद।